हाँ मत्स्य पालन। पिसीकल्चर का संबंध किससे है? सेरिकल्चर। हाँ हाँ अब इस बार है। सेरिकल्चर का मतलब क्या है? रेशम उत्पादन से संबंध है। बर्मी कल्चर, हाँ बर्मी कल्चर। केचुआ पालन, क्या है? केचुआ पालन। हॉर्टिकल्चर, हाँ उद्यानों, फलों, सब्जियों, मसालों की खेती किसके अंतर्गत आती है? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। ठीक है। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि, ठीक है। और फ्लोरिकल्चर, हाँ फ्लोरिकल्चर में तो सांप याद आएगा। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती संबंधित है फ्लोरिकल्चर, ठीक है। पेडोलॉजी में किसका हम लोग अध्ययन करते हैं? पेडोलॉजी में मिट्टी। तुम लोग को पढ़ाए थे ना स्टार्टिंग से, मिट्टी कितने प्रकार का होता है? कोई बोला 4, कोई बोला 6, कोई बोला 8। ICAR, तुम लोग नाम सुने हो ICAR का? ICAR इसका फुल फॉर्म क्या होता है रवि? कभी कभी एग्जाम पूछता है, बताओ। लिख लेना, अभिनंदन, अभिनव सब लिख लेना। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? भूल गए ना तुम लोग? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है? हाँ नई दिल्ली। अभी सही जवाब दिया। मिट्टी वाला कॉपी निकलवाए थे, निकालना तो मिट्टी तो अभी तुरंत रिवीजन करवाएंगे। एक तरह से तुम लोग पढ़ते जा रहे थे, भूलते हैं। कल्चर, हाँ कल्चर एग्रीकल्चर है। इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ, गलत लिख दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, काउंसिल है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। हाँ मिट्टी वाला कॉपी निकालना। तो अर्चना तुम्हारा नोट्स कहाँ है अर्चना? क्यों नहीं लाती हो? भारी लगता है। अच्छा तुम लोग न्यूरो सर्जन को दिखाने जाते हो, ठीक है। उसी से संबंधित न्यूरोलॉजी। और न्यूरोलॉजी में क्या किससे संबंधित अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? न्यूरोलॉजी। और बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बैक्टीरिया का, या फिर वायरस अलग है ना, जीवाणुओं का अध्ययन, जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया। और ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, वेरी गुड, ठीक है। एंथोलॉजी पुष्पों का या फूलों का, ठीक है। और ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, ठीक है। निकालो तो, मृदा वाला लिखा है ना कॉपी, निकालो तो तुरंत। पहले मृदा वाले से रिवीजन करवाते हैं। कॉपी तुम लोग के पास रवि है? कॉपी मृदा जो लिखाए थे, क्यों नहीं लेके आते हो बताओ? अलग लेके आया करो, हम ये रिवीजन करवाते हैं ना। अब मृदा टॉपिक बताओ, 5 मिनट में खत्म करवाते हैं, सब रिवीजन होता है। दीपक दो तो कॉपी लेके आया करो, तुम्हारा अस्त्र शस्त्र वही है। देखते हो ना, युद्ध में जाता है, कोई भी युद्ध करने जाता है, सब अस्त्र लेके जाता है। कहाँ कब कौन अस्त्र का प्रयोग करना पड़ जाए, कभी नाग पास करता है, कभी ब्रह्मास्त्र का करता है, कभी समान धनुष का करता है। तो विद्यार्थी का अस्त्र शस्त्र क्या है? यही कॉपी किताब कलम है ना, है? इसी से जाके कुछ भी लड़ाई जीत सकता है, मतलब तुम लोग कंपटीशन क्लियर कर सकते हो इसी के आधार पे ना। लेकिन तुम लोग घर पे छोड़ देते हो, बताओ बुक वगैरह। मिला कॉपी दीपक? नहीं पढ़ो, तुम्हारे पास है? हाँ? चलो आगे आओ। अच्छा लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोजन से। अच्छा हाइड्रोपोनिक्स तुम लोग पढ़े हो? हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स ये क्वेश्चन आता है, एक बार आया है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या हम लोग देखते हैं? मतलब क्या है कि कई सारे पौधे वगैरह होते हैं जिसका क्या होता है, मिट्टी के बिना ही विकास होता है। जैसे घर में, गांव घर में तुम लोग देखे होगे बम्बू ट्री होता है ना? बम्बू ट्री देखते हो तुम लोग, कहीं जाते होगे तो पानी में जो है रख के इसे रख देता है, देखे हो? उसको मिट्टी का जरूरत पड़ता है?
नहीं बढ़ता है ना। उसी तरह कई सारे पेड़ पौधे होते हैं जो कि मृदा विहीन जो है ना, उसको मृदा का जरूरत नहीं होता है, ऐसे ही वो जो है पानी से और इधर उधर धूप से वायुमंडल से अपना प्रकाश संश्लेषण ये सब करके क्या है अपना जो है ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और जाके जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो यही सब किसके अंतर्गत आता है? हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत, यानी मृदा विहीन पादप संवर्धन, मिट्टी के बिना जो पेड़ पौधे का संवर्धन होगा वो उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इधर से बताना शिवरानी, जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत किसने दिया था? ये तुम लोग के पारामेडिकल में क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसको ध्यान दो। बिहार ये सब में आता है, पारामेडिकल चूंकि साइंस पढ़ना पड़ेगा तो वहां इसलिए। तो जैव विकास, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं द्वार, दीपक तुम भी देना। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत किस फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक ने दिया था? जैव विकास संवर्धन का सिद्धांत कौन दिया था? डी लेमार्क। कौन था? लेमार्क। याद आया? तुम लोग तो पढ़ के गए होगा ना, 10th में पढ़े थे ना। तो कौन दिया था सिद्धांत पहला? हाँ, जैव विकास पे जो है पहला सिद्धांत दिया था लेमार्क या डी लेमार्क। उसका पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? फिलोसफी जूलॉजिक। क्या था? फिलोसफी जूलॉजी। अच्छा, वही जो है ना अंग के प्रयोग अनुप्रयोग का धारणा बताता। अंग का कोई प्रयोग होता है, अंग का अनुप्रयोग, अंग का प्रयोग। ठीक है। एक बात बताओ, सांप को देखे होगे? सांप को तुम लोग को पैर होता है? सांप को नहीं होता है ना। उसके बाद क्या होता है, ये सब सांप जब पैर का यूज नहीं होने लगा आगे चल के उसका पैर विलुप्त हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं कि जिराफ का गर्दन लंबा होता है ना, ठीक है, वो प्रकृति के अनुकूल वैसा अपने आप को ढाल लिया कि ऊपर पहले टहनी को जो है खाना उसको होता है। जैसे इंसान में भी तुम लोग देखोगे पीछे में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के नीचे क्या होता है, एक हड्डी इतना सा ऐसे करके रहता है, रीढ़ की हड्डी के लास्ट में इतना सा हड्डी रहता है। पहले इंसान को पूंछ हुआ करता था पूंछ। जब पूंछ का प्रयोग वगैरह नहीं किया जाने तो पूंछ वगैरह घिस के समाप्त हो गया। तो यही जो है यही सिद्धांत दिया था। कौन दिया था? लेमार्क दिए थे। इसी में बताए थे कि अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ और सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वो निष्क्रिय और धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखना पीछे में एक हड्डी कोना सा ऐसा बिल्कुल हड्डी रहता है, वहीं से पूंछ हम लोग के पीछे निकला था। जैसे हम लोग क्या मानते हैं कि हम लोग का जो पूर्वज क्या थे? हाँ बताओ। जैसे बंदर से पूछते हैं ना, बंदर से बनमानुष से, इस तरह से हमारा को उत्पत्ति हुआ। जैसे तुम लोग देखो पहले झुक के चलते थे, धीरे धीरे खड़ा होते होते इस तरह से मानव का विकास हुआ करोड़ों वर्ष पहले। तो पहले पूंछ वगैरह हुआ करता था, पूंछ का फिर जो है जैसे टहनी पे चढ़ने के लिए या फिर नीचे के लिए यूज होता था, लेकिन बाद में उसका प्रयोग नहीं होने लगा, क्या हो गया? धीरे धीरे वो विलुप्त हो गया वो अंग। तो इसको सिद्धांत कौन दिए थे? लेमार्क। और ये सिद्धांत क्या कहलाता है? लेमार्कवाद। ठीक है। और उसी तरह चार्ल्स डार्विन का नाम हम लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि यही जैव विकासवाद का सिद्धांत दिए थे। जैव विकासवाद का सिद्धांत और प्राकृतिक वर्णनवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक कौन लिखे थे? हाँ। और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये बुक कौन लिखे थे? चार्ल्स डार्विन। तो तुम लोग ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन आएगा तुम लोग के कि चार्ल्स डार्विन जो है कौन कौन सा पुस्तक लिखे थे? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, या फिर कहते हैं प्राकृतिक वर्णनवाद, यह जैव विकास का सिद्धांत, ये कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन। और एक होता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये कौन दिए थे? ये तो दीपक बता दोगे। ह्यूगो डी ब्रिज। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे सरानी? ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है। उसी तरह कुछ कुछ चीज होता है जैसे कि मैमथ, हाथी का पूर्वज किसको माना जाता है? मैमथ को माना जाता है। युगलिना किसको बोलते हैं? युगलिना बताओ। पादप और जंतु के बीच जो संयोजक करी होता है उसको क्या बोलते हैं? युगलिना। तुम लोग को सब लिखवाए हैं, पढ़ाए है ना जी? नहीं पढ़ाए हैं? सब लिखा है, सब पढ़ाए हैं। साइंस तो हम एक बार कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन वही सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अपने ही कॉपी से करवाएंगे ताकि तुम लोग को रिवीजन हो जाए। और 2 दिन 4 दिन एक सप्ताह में लिखवाए है ना। तुम लोग सब पुराना वाले भूल गए हो, यहीं से आता है क्वेश्चन। हाँ। प्रोटोथीरिया किसको बोलते हैं? सरीसृपों और स्तनियों के बीच का जो संयोजक करी है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोथीरिया। और उसके बाद क्या है कि क्रोमैग्नॉन क्या है? क्रोमैग्नॉन। आधुनिक मानव को क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? होमियोसेपियंस। ठीक है। जैसे कुछ कुछ वैज्ञानिक नाम याद है, जैसे गाय का क्या है? हाँ। और उसके बाद फिर उसका हाँ कुत्ता क्या है? हाँ जाना टिकराना उसका है जी, मेढक का है। ठीक है। और उसके बाद फिर जो सबका काफी काफी वैज्ञानिक नाम है। तो होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? इतने से इंसान ध्यान रखो। चलो अब कुछ क्वेश्चन पूछना, जवाब देना।
पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे पुराना जीव कौन सा है बताओ? पृथ्वी पर, हाँ? जीव, जीव का मतलब क्या होता है? जीव किसको बोलते हैं बताओ? जीव जो प्रकाश संश्लेषण करता है, सिंपल समझो, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। इस अनुसार से पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। देखो कि पेड़ पौधा जब काटते हैं तो उससे निकलता है जो है व्हाइट व्हाइट निकलता है, रेड रेड, उससे मतलब उसका खून निकलता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं मान के चलो वही जीव होता है। तो सबसे पुराना पृथ्वी पे जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल, शैवाल, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसी को बोलते हैं ना। तुम लोग देखे होगे कि प्रकृति में पूरा विश्व में सबसे ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना और ऑक्सीजन को उत्पादन करना, ये काम कौन करते हैं? शैवाल, शैवाल करते हैं। तो उसी में शैवाल का एक कैटेगरी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सबसे क्या है? पुराना जीव है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्चना चार्ल्स डार्विन। क्या नाम तुम उन्होंने बताए थे? संदेश, ठीक है, संदेश। ये बताओ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक कौन लिखे थे? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? विकासवाद का सिद्धांत ये भी यही दिए थे, चार्ल्स डार्विन। और इवोल्यूशन यानी जैव विकास यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे? ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक है। और जैव विकास का जो पहला तर्क संगत सिद्धांत दिए थे लेमार्क, ठीक है। लेमार्क के बारे में ध्यान रखना। फिर वही क्वेश्चन है, इवोल्यूशन बोलते हैं या जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? सर्वप्रथम देखो लेमार्क, दो नाम है, एक लेमार्क है, ठीक है, और दूसरा नाम क्या है? एक नाम है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, और एक का नाम है ह्यूगो डी ब्रीज। यही तीन नाम है, इसी तीनों को डालना, ठीक है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत लिख, तुम फटाक से लिख लेना, तुम दोनों तीनों। तुम भी अर्चना लिखती क्यों नहीं हो बताओ? लिख लिया करो, कुछ भी बताएं। तुम्हारा पैरामेडिकल पास कराना है इस बार किसी तरह तुमको, ठीक है। इसीलिए जो बोले, इसीलिए क्यों हम, तुम देखते हो पिछले 10-15 दिन से हम साइंस छूते हैं ना। क्यों छूते हैं साइंस बताओ? तुम्हारे लिए ही छूते हैं, क्योंकि तुमको पास हमको करवाना है, और तुम्हारे साथ साथ सबका तैयारी हो जाएगा साइंस का, जैसे उसको भी है। हाँ, तो जवाब कहाँ दे रही हो? नोट्स तो घर में है ना। हाँ, कॉपी को लिख लिया तो लिखने से रिवीजन आता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे? ठीक है। और विकासवाद का सर्वप्रथम कौन समझाया? विकासवाद को सर्वप्रथम, देखो सबसे इंपॉर्टेंट, जहां भी दीपक, मिथुन, रवि और जितना है लड़का, संदेश और जो है अभिनंदन, अभिनव, जहां प्रथम चीज लिखा जाए उसके आगे क्या करना है? स्टार मार देना है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल देने से पहले इस स्टार वाले को 4 बार पढ़ के जाना है। इसको अगर 5 बार पढ़ोगे तो उसको 7 बार पढ़ के जाना है। इसको अगर 10 बार पढ़ोगे तो इसको 12 बार पढ़ के जाना है, जहां सर्वप्रथम लिखा रहे, ठीक है। उसके बाद विकासवाद को, सिद्धांत को समझाए कौन थे? चार्ल्स डार्विन। और यही दिए थे थ्योरी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लिखे, सब लोग लिखे। और इसको लिखते हैं प्राकृतिक वर्णवाद। और एक बात ध्यान रखना, तुम लोग एग्जाम देने जाओगे ना, देखना सारा कुछ ऑप्शन दोनों तीनों चारों रहेगा। क्यों रहता है? कंफ्यूज कराने के लिए, ताकि वहां क्या है, प्रेशर में अगर तुम गलत मार दो। लेकिन हम लोग इतना बार इसको पढ़ लेंगे, इतना बार याद करके जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में गलत हम लोग का नहीं होगा। तो यही तीनों को ध्यान रखना, डी लेमार्क या लेमार्कवाद, एक होता है डार्विनवाद या चार्ल्स डार्विन, और एक होता है ह्यूगो डी ब्रिज, यही तीनों है। तो जैव विकास का परिकल्पना व पहला तर्कसंगत सिद्धांत कौन दिया था? जैव विकासवाद पे लिख दो, यहां लिख दो जैव विकासवाद। जैव विकासवाद पे सर्वप्रथम कौन दिया था? डी लेमार्क या लेमार्कवाद। ये क्या था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। अच्छा, फ्रांस का राजधानी कहाँ है बताओ तो? पेरिस। एफिल, हाँ हाँ पेरिस, हाँ। एफिल टावर कहाँ है? हाँ, पेरिस में है, ठीक है, फ्रांस में है। तो यहाँ पर ये रखना। और फ्रांस किस कॉन्टिनेंट में आता है? बताओ अर्चना, फ्रांस किस कॉन्टिनेंट में आता है बताओ? यहां तो है जी, देखो फ्रांस है ना। और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है?
यूरोप कौन सा है? यूरोप है। अच्छा, तुम लोग को एटलस से क्या है, पूरा कॉन्टिनेंट का भेज देंगे। जैसे देखो, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, आयरलैंड आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, डेनमार्क आता है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड, यूक्रेन, जर्मनी, उसके बाद क्या है, हंगरी, उसके बाद फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली। ये सब किस में आता है? यूरोमानिया, इस्टोनिया, ये सब किस में आता है? यूरोप में आता है, यूरोपीय महाद्वीप में। ठीक है, तो यही का वैज्ञानिक वर्ग था। ये सब क्या है, थोड़ा सा इतिहास में काफी ज्यादा आगे चलता है तकनीक वगैरह के मामले में, तो काफी सारा आविष्कार खोज सब यहीं से हुआ, क्योंकि वहां का परिस्थिति ऐसा का था, प्रतिकूल परिस्थिति था, सालों भर ठंडा पड़ता था, और वहां पे क्या होता था, हमेशा बर्फबारी होते रहता था, समुद्र वगैरह चारों बगल था, इसीलिए वहां प्रतिकूल परिस्थिति में क्या है, ज्यादा ज्यादा खोज हुआ, ये सब निर्माण हुआ। उसके बाद क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? तो ध्यान रखना, प्री कैम्बियन युग में। किसमें हुआ था? प्री कैम्बियन युग में। उसी तरह क्वेश्चन आएगा कि मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? मानव की उत्पत्ति हुई प्लायोसीन युग में। किस युग में हुई? प्लायोसीन युग में। अच्छा ठीक है। अच्छा, और क्या बोले थे तुम जो है ना रवि, अभी क्या है, अब तो जैसे वहां नाम लिखवाने का पक्का प्लान कर लिया हो कि कैंसिल वो करवाना है? हाँ, तुम दीपक, तुम भी कर लियो, निर्णय ले लिए हो? ठीक है, तो तुम लोग को, दीपक का तो अभी ग्रेजुएशन कब होगा दीपक तुम्हारा? हाँ, 2027 में? तुम्हारा तो दिल्ली दूर है, तब तक ये सब कहाँ निकल जाएगा। तुम एक काम करना रवि, जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, और सही से डेली क्लास करना स्टार्ट कर दो। तुम 30 सितंबर के लिए तैयार हो जाओ। 30 सितंबर कौन सा एग्जाम है? बीपीएससी, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम। घर जाओ, एगो डेट लिख दो, 30 सितंबर, और इसको डेली पढ़ने वक्त देखो कि 30 सितंबर को इसको हमको ये नहीं करेक्ट करना है। बीपीएससी का प्री पास करो तो पता है 50,000 मिलेगा। 50,000 एक बार में अकाउंट में घुसेगा, 50,000, समझ रहे हो? और उसके बाद 50,000 से उसी में हो जाएगा। पीटी तुम लोग निकालोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी में, तो इसीलिए टारगेट। हाँ, प्री एक ही बार लेकिन मिलेगा, ये नहीं कि हर साल निकाल हर साल मिलेगा, नहीं। 3 आदमी को मिलता है, तीन पर्सन को। देखो, लड़की सबको मिलेगा, चाहे लड़की जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, BC1 हो, BC2 हो, SC हो, ST हो, लड़कियों को, फीमेल को, सबको मिलेगा, सबको, सब लड़की को, सबको। और लड़का सब में किसको मिला देख लो, ईबीसी के लड़का को मिलेगा, ईबीसी। और उसके बाद क्या है कि SC को मिलेगा और ST को, और जनरल ओबीसी को नहीं मिलता है। जनरल वो जनरल और ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलेगा, और BC2 को भी नहीं मिलेगा। ईबीसी तुमको नहीं मिलेगा। हाँ, ईबीसी और हाँ, देखो बिहार में क्या है, ओबीसी को 2 भाग में बांटा गया, ओबीसी को 2 भाग में। ओबीसी को फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? अदर बैकवर्ड कास्ट, कास्ट। इसको बोलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग। क्या बोलते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग। जैसे इसमें आता है BC1, एक आता है BC2। ठीक है, जैसे जैसे सामान्य उदाहरण था जो तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है, जैसे निषाद हो गया, निषाद हो गया, मल्ला हो गया, साहनी हो गया, सब एक ही है। और उसके बाद क्या, गंगोता हो गया। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर जो है, जैसे धानुप, धानुप भी मंडल होता है। ठीक है, ये भी होता है। ये सब मंडल का प्रकार ही है। मंडल में काफी सारे कैटेगरी जो अपना मंडल लिखता है। और BC2 जो है, इसमें हो गया तुम्हारा कोयरी हो गया। ठीक है, कोयरी हो गया, कुर्मी हो गया, यादव हो गया। ठीक है, ये सब कास्ट किस में आता है? BC2 में आता है। तो BC1 में जो सब आता है उसी को बोलते हैं, बिहार में क्या बोलते हैं? EBC बोलते हैं। ठीक है, EBC को बहुत थोड़ा सा छूट वगैरह मिलता है। एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट क्या बोलते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, और जैसे अदर, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब क्या? अति पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट। तो निषाद समाज से जो आते हैं, गंगोता समाज से जो आते हैं, धानुप सब जो भी आते हैं, सब BC1 में आते हैं। BC2 में आते हैं, कोयरी आते हैं, कुर्मी आते हैं, यादव आते हैं। तो ये सब ध्यान रखना। तो लाभ इसको मिलेगा। बीपीएससी में जो निकालेगा, बीपीएससी का प्री निकालेगा, एक बार में उसको पहली बार में एक ही बार मिलेगा, यानी कि 4 बार निकाले, 2 बार निकाले नहीं, एक बार जो प्री निकाले उसको मिलेगा 50,000 रुपया। ठीक है, इस सबको मिलेगा। और लड़की तो सबको मिला, लड़की को तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हाँ, बीपीएससी में अटेम्प्ट का मायने 40 साल तक देते रहो अटेम्प्ट, 40 साल तक, 40 साल तक SDM DSP बन सकते हो जी। हाँ, तुम लोग का उम्र कितना हो रहा है? 18 साल, 20 साल। तुम लोग सोचो, सब लड़का का सिलेक्शन हो जाएगा अगले 3 से 4 साल में, सब लड़का बन जाएगा SDM DSP। तुम देख लो, खाली एक चीज कर लो, एक को लिख लो घर में कहीं कागज में, कि हमको रोज जो है ना कोचिंग जाना है, रोज
रोज पढ़ाई करना, एक चीज लिख लो, कंसिस्टेंसी लिख दो, ठीक है। हर एक बच्चा 2 से 3 साल में बन जाएगा डीएसपी। चलो ये हो गया, इतना सा हो गया। वही है कि दीपक तुम देखना, दीपक तुम्हारे सामने देखना रवि बन जाएगा, ठीक है। दीपक कहेगा कि दीपक उदाहरण देगा, स्टेटस लगाएगा फोटो में, ये जो है मेरा दोस्त है, और ये हम लोग पीएनवी वहाँ क्या नाम है उस वहाँ पे साथ में पढ़ते थे, पॉलिटेक्निक में पढ़ते थे, और अभी जो है देखिए ये डीएसपी बन गया है, और हम लोग क्या है, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समझे। तुम स्टेटस लगाओगे देखना। चलो अगला क्वेश्चन कुछ करते हैं, अगला एक टॉपिक करेंगे फिर छुट्टी देंगे। देखो टिश्यू से करते हैं, टिश्यू और आनुवांशिकता, 2 टॉपिक अभी करेंगे। तीसरा टॉपिक जो बचा है वर्गीकी, हाँ क्या हुआ, हाँ कोशिका बोलते हैं उसको हिंदू में, ठीक है, उससे करते हैं। ये सब तुम्हारे पैरामेडिकल में इंपॉर्टेंट है। चलो तुम लोग जल्दी जल्दी इसका जवाब देते जाना। जैसे कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन दिया था, स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है। पादप कोशिका जो होता है पेड़ पौधे में जो कोशिका होता है, और इंसान में जीव जंतुओं में जो कोशिका होता है, किसमें भिन्न होता है, बस क्योंकि कोशिका भित्ति से भी अलग होता है, ठीक है। क्योंकि सेल वॉल जो है इसके बाह्य आवरण में जंतु कोशिका में पाया जाता है, और कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। देखो इसको याद है, देखो तुम लोग जैसा लड़का बहुत टॉप करो, क्योंकि देखो तुम्हारा रिदम तो छूटा नहीं। कंपटीशन वो 10th का एग्जाम दिए, उसके बाद जो तुरंत आगे टॉपर एकेडमी पढ़ने लगे, फिर आगे चल के पॉलिटेक्निक में हो जाएगा, फिर पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई को जहां छोड़े या ब्रेक किए फिर तुम लोग को दिक्कत। देखो याद हो गया ना, जैसे देखो दीपक रवि नहीं दे पाया, तुम फटाक से जवाब दे दिए, क्योंकि पढ़ते, इसीलिए रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारा सुजीत है ना, और भी जो लड़का है, जैसे और भी आती थी, किम्मी आती थी, अर्चना ये आती थी, ये सब को देखना फिर कितना दिक्कत होगा। एक बार पता है, एक बार मोशन पकड़, डीजल इंजन के बारे में जानते हो क्या खासियत होता है। डीजल इंजन क्या है, स्टार्ट केवल गर्म होने में जो देर लगता है, एक बार डीजल इंजन को गर्म हो गया उसको पछाड़ना बहुत मुश्किल है। तो वही है तुम लोग में, एक बार केवल रिदम पकड़ लो, उसके बाद जो है तुम लोग का इतना परफॉर्मेंस जबरदस्त होगा। लेकिन फिर अगर रुक जाओगे, ठंडा जाओगे, तो फिर से पकड़ना पड़ेगा। जैसे वो लड़का था, किसके बारे में उस दिन बोल रहे थे जी, जैसे दीपक और रवि ही है, पहले तो कितना जवाब देते थे, अब पिछले 10 दिन से देखो, महसूस करो कितना जवाब नहीं दे पा रहे, फिर अब देने लगे ना। तो वही सोचो, सुजीत सबके साथ यही हाल होगा, देखना बहुत दूर, बहुत फेंका जगह दूर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। ये बताओ कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, राइबोसोम को, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। और सौर ऊर्जा को एटीपी में कौन बदलता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पर्णहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। और लाइसोसोम को किसको क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। किसको बोलते हैं, लाइसोसोम की। और केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। और डीएनए की खोज फ्रीडरिक मिसर। डीएनए खोज कौन किया था, फ्रीडरिक मिसर। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन बना था, ये बीपीएससी में पूछा था, वाटसन और क्रिक, ठीक है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। मनुष्य कौन सा कैसा प्राणी है, एक लिंगी की द्विलिंगी, एक लिंगी प्राणी है जी, ठीक है। तब एक लिंगी प्राणी है। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ा, ठीक है। और पुरुषों में क्या होता है बताओ, पुरुषों में होता है XY, और महिलाओं में XX रहता है। अच्छा एक बात बताओ, जो किसी महिला से किसी जन्म होता है, पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है बताओ, पुरुष या महिला बताओ, पुरुष है या फिर महिला, पुरुष है। कैसे जिम्मेदार है, हाँ देखो अर्चना समझ गए, पुरुष का जो है, मेल का जो है क्या रहता है, क्रोमोसोम क्या रहता है, XY रहता है, और फीमेल का क्या होता है, XY होता है। इसी जगह 46 जोड़ा जैसे बना, ठीक है, 23 जोड़ा यानी 46 बना, तो XY का कॉम्बिनेशन रहेगा तभी लड़का होगा। और वो कॉम्बिनेशन कहाँ से आता है, लड़के से, क्रोमोसोम से आता है। इसीलिए समाज में कोई गांव घर में कुछ बोले, कोई लड़की किसी को हो रहा है, इसको ताना दिया जाता है या कुछ बोला जाता है, तो वहां तुम लोग साइंटिफिक तरीके से जवाब रखना कि महिलाओं को अगर पुरुष बेटा या बेटी होता है, उसके लिए जिम्मेदार पुरुष का क्रोमोसोम होता है, क्योंकि 23 जोड़ा में से पुरुष के क्रोमोसोम में XY पाया जाता है, जो कि मेल के लिए उत्तरदायी और फीमेल के लिए XX, ठीक है। जवाब देना सबको, कोई अगर अलग है, अरे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपना बात रख सकते हो, पढ़ने का फिर क्या फायदा हुआ।
फर्क पड़े न पड़े, हमको अपना बात रखना है, हमको अपना काम करना है, इस जीवन का सिद्धांत बना लो, ठीक है। फर्क पड़ेगा, चेंज आएगा, एक आदमी से चेंज आएगा। गांधी जब 1917 में आए थे, 1917 के गांधी जी में, ठीक है, 1917 गांधी जी में और 1947 के गांधी जी में कितना अंतर था, और इसके पीछे कितना साल का गैप है, 30 साल, समझ रहे हो, 30 साल का गैप है। अगर गांधी जी पहला स्टेप अगर यहाँ पर नहीं उठाते तो यहाँ तक कभी इतना महान बन पाते। इसीलिए स्टेप जो कदम जो होता है, मतलब हिमालय पे चढ़ना या कहीं जाना, उसका शुरुआत एक कदम से होता है, पहला कदम से। और अगर समझ लो कोई आदमी अगर पीछे हट रहा है, इसका मतलब लंबा कूदने का तैयारी कर रहा है। इसीलिए झुकना सीखो हमेशा, ठीक है। अगर झुकना सीखोगे तो फराटा मार के तुम ही निकलोगे, एक कदम पीछे हटो। तो वही बोलना है, इसीलिए बात उठाओ, आवाज उठाओ, किसी को कमजोर मत समझो, किसी को जो बरगलाओ मत, जो सही बात है वो बोलो, और पहला एक आदमी से शुरुआत करो, फिर वही चीज 147 3 साल में 25 साल में कितना महान तुम लोग भी बन जाओगे। तो वही पहले ही सोच लोगे हो एक उससे की होते हैं ना, हमारा नहीं होते कुछ, तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखना कि कहा जाता है ना कि अकेले चलने वाले के बारे में एक स्टेटमेंट है कि जो है कि जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं उनके पीछे एक दिन काफिले चला करते हैं। तो अकेले चलने का हौसला रखो। और रविन्द्रनाथ टैगोर भी क्या कहे हैं, एकला चलो रे, बोले है ना। तो इसीलिए जो है ना ये सब चीज होता है, कुछ चीज अपना पढ़ने लिखने का यही सब फायदा है, सीखने जानने को काफी कुछ मिलता है, बात रखने का काफी चीज मौका मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम लोग को ये बताओ कि सौर ऊर्जा एटीपी में कौन बदलता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या बदलता है, क्लोरोप्लास्ट। और जीवों में जो अत्यधिक विविधता होता है उसका क्या परिवर्तन, क्या कारण है, उत्परिवर्तन। क्या है, उत्परिवर्तन है। अच्छा, किसमें, कौन से जानवर में क्या होता है, लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, उस दिन समझाए थे, बताए थे। लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होते हैं, लिंग गुणसूत्र किस जानवर में नहीं होते हैं, छिपकली में नहीं होते हैं, और कुछ अन्य सरीसृप होते हैं उसमें नहीं होता है। छिपकली को बताए थे, क्या बताए थे, हाँ, मतलब गर्मी और ठंडी के हिसाब से उसका लिंग परिवर्तित होता है, ठीक है, गर्मी के अनुसार और ठंडी के अनुसार होता है। ये चीज ध्यान रखना, किसमें होता है, छिपकली में। उसी तरह कहता है कि प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है, बताओ, प्रोटीन का और लिपिड का, है ना। अच्छा, डीएनए में क्या होते हैं बताओ, डीएनए में, हाँ वो तो होते हैं न्यूक्लियोटाइडस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइडस होते हैं डीएनए में, याद रखना। राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के, ठीक है। कोशिका शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द सबसे प्रथम किसने दिया था, रॉबर्ट हुक। उसके बाद क्या है कि एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, टिश्यू, सॉरी ये प्रोटीन है, प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा ये बताओ शिवरानी, तुम पैरामेडिकल करोगे तैयारी, आर्ट्स है, ओ तब नहीं होगा, 10th वाले बेसिक पे हो जाएगा, 10th पे करोगी, हाँ बिहार पुलिस बस वैकेंसी आने ही वाला है, थोड़ा चुनाव की वजह से फंस गया है, ये तो वैकेंसी आएगा तुम लोग का एक बार में हो जाएगा, तुम लोग चिंता क्यों करते, एक बार में तुम लोग बिहार पुलिस बनोगे। चलो, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, यही है टिश्यूज, कोशिका। और सबसे बड़ी मानव कोशिका क्या है, ओवम, ओवम, सबसे बड़ी मानव कोशिका क्या है, ओवम, सबसे बड़ी मानव कोशिका ओवम है। अच्छा, कल हम लोग बताए थे बेकिंग सोडा के बारे में, कल पढ़े थे हम लोग, बेकिंग सोडा पढ़े थे ना, बेकिंग सोडा या इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा। कल तो तुम नहीं आए थे, ठीक है, बताओ खाने वाला सोडा क्या होता है, खाने वाला सोडा क्या होता है बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, NaHCO3, ठीक है, इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, ठीक है। इसके वजह से जब इसको मिलाता है पाव रोटी में आटा गूथा में, क्या है, फूल जाता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो है एक, जैसे मधुमक्खी तुम लोग को किसी को गांव घर में काट लेता है, ठीक है, तो मधुमक्खी के डंक में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुमक्खी के डंक में प्रयोग करने वाला कौन सा वो है, सोडा है, यही है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, ठीक है। मधुमक्खी के डंक के इलाज में प्रयुक्त घोल होता है बेकिंग सोडा का। अच्छा ये बताओ, अनुवांशिकता की खोज किसने की थी, अभी तो बताया तुम लोग, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है।
और वो किस पेड़ या पौधे का लिया था? मटर का लिया था। अच्छा, क्रोमोसोम जो होते हैं किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के। अच्छा ठीक है, एक ही 15 क्वेश्चन है, उसके बाद करते हैं, छुट्टी देंगे। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है बताओ? मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनक पर आधारित है। किस पे है? लैंगिक जनक। उसके बाद ये बताओ हमको, डीएनए में मौजूद शर्करा क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज। क्या बोलते हैं? डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज। अच्छा, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? वाटसन और क्रिक के द्वारा। अच्छा, सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने खोजा था या फिर किसने बताया था जेनेटिक कोड के बारे में? हरगोविंद खुराना। कौन बताए थे? हरगोविंद खुराना। इनको नोबेल भी मिला था ना। और कब मिला था? 1968 में मिला था। ठीक, गुणसूत्र तो अभी हम लोग पढ़े हैं, 23 गुणसूत्र, 46 होते हैं क्रोमोसोम्स। इसको जो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? पाए जाते हैं डीएनए, पाए जाते हैं आरएनए, पाए जाते हैं हिस्टोन, पाए जाते हैं और अहिस्टोनिक प्रोटीन भी पाए जाते हैं। और गुणसूत्रों में क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन क्या होता है? घर जाना तो कॉपी उल्टाना। ठीक है, दोनों होता है, डीएनए और प्रोटीन दोनों होता है। और डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? एडवर्ड जेनर। कौन बनाया? एडवर्ड जेनर। अच्छा, नाइट्रोजन जो है हम लोग पढ़ते हैं ना, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? जैसे देखो, वायुमंडल है, जैसे ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी में जैसे क्या है? वायु, जैसे क्या है कि ये सौर मंडल है, ये ठीक है। ये क्या है? ऊपरी मंडल है। यहाँ पर ऊपर वाले क्षेत्र में पाया जाता है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, काफी सारे गैस से मिलकर बना है। इसमें सबसे प्रमुख गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21% है ऑक्सीजन। और उसके बाद क्या है? बताओ, इसके बावजूद देखो कितना स्थिति खराब रहता है। एक यही जो है तुम लोग ग्रीन हाउस वो पढ़ाएंगे, कार्बन उत्सर्जन के लिए किस लिए उत्तरदायी होता है? नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल, जैसे कोई पेड़ पौधा है ना, पेड़ पौधा है, ये मिट्टी है। मिट्टी में क्या है? नाइट्रोजन जो है, इसी नाइट्रोजन को काफी सारे पेड़ पौधा जो है लेते हैं वायुमंडल से। ठीक है, और ये इसको किस में बदल देते हैं? नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं? जीवाणु नाइट्रेट में। तो उसका कुछ याद है? कौन सा जीवाणु वगैरह होता है जो मिट्टी में पाया जाता है? कुछ जानते हो? ध्यान है? बताओ बताओ अर्चना, तुम तो पढ़ी हो। राइबोजियम, राइजोबियम नहीं है जी? राइजोबियम नहीं है, जो कि नाइट्रोजन को क्या है? जैव उर्वरक में बदल देता है या नाइट्रेट में बदल देता है। राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, उसके बाद एसेटोबैक्टर हो गया, नील हरित शैवाल भी हो गया, एजोला हो गया। ये सब किस में बदल देता है? नाइट्रेट में बदल देता है। अच्छा ठीक है, धान की खेती में जो नाइट्रोजन की कमी होती है उसको किससे दूर किया जाता है? यूरिया से। और नील हरित शैवाल भी देते हैं और एजोला भी देते हैं। ठीक है, इतना सा चीज जो है तुम लोग को ध्यान रखना। और नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाले जीव का नाम एक बार फिर से बताओ तो, कौन सा जीव है नाइट्रोजन स्त्रीकरण वाले? बताई थी ना अभी, क्या बताई थी? राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, उसके बाद क्या? नील हरित शैवाल है, एजोला है और एसेटोबैक्टर है।